जादुई बोतल। सुनीता बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसके पति रमेश अब इस दुनिया में नहीं थे और जाने से पहले वह 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी सुनीता पर छोड़ गए थे। सुनीता लोगों के घरों में काम करके अपने दोनों बच्चों का पेट पालती थी। उसके दोनों बच्चे रितु और राहुल उम्र में बहुत छोटे थे, पर समय से पहले ही परिस्थितियों के अनुसार वह बहुत समझदार हो गए थे। माँ पहले उन्हें स्कूल छोड़कर फिर अपने काम पर जाती और स्कूल से आने के बाद दोनों बच्चे चुपचाप घर में अपनी माँ के आने का इंतजार करते थे। दीदी दीदी, माँ कब आएगी? मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ा सब्र करो राहुल, माँ जल्दी ही आ जाएगी। आते ही हमारे लिए अच्छा सा खाना भी बनाएगी। वहीं दूसरी ओर सुनीता जिस घर में काम करती थी, वहाँ उस घर में आज पार्टी थी। इसी वजह से उसे बहुत देर हो गई। आज बहुत ज्यादा ही समय हो गया। बच्चे भूखे ही मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेम साहब, सारा काम हो गया, क्या मैं घर जाऊँ? अरे सुनीता, आज खाना बहुत अच्छा बनाया था तुमने। सभी मेहमान बहुत तारीफ कर रहे थे। एक काम करो, जो खाना बच गया है वह तुम अपने साथ ही ले जाओ। अब समय ज्यादा हो गया है। अब घर जाकर कब बनाओगी, कब बच्चों को खिलाओगी? बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। और इस तरह सुनीता खाना लेकर घर पहुंची और इंतजार कर रहे अपने बच्चों को खाना खिलाकर सुला देती है। इसी तरह उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक जिस घर में सुनीता काम करती थी, उस घर की मालकिन की माँ उस घर में कुछ दिनों के लिए रहने आई। वह स्वभाव की बहुत ही कड़वी थी। वह हर छोटी छोटी बात के लिए सुनीता को डांटती ही रहती थी। सुनीता ही नहीं बल्कि और नौकरों के साथ भी उनका ऐसा ही व्यवहार था। क्यों रे सुनीता, कितनी बार तुझे कहा है समय से आया कर, और तू है कि रोज रोज लेट ही आती है। माँ जी, मेरे बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं और मुझे यहाँ से जाने में काफी समय हो जाता है। बच्चे जल्दी घर आ जाते हैं और इतनी देर बच्चे भूखे इंतजार नहीं कर पाते, इसीलिए उनका दोपहर का खाना भी बनाकर आना पड़ता है। इसीलिए थोड़ी देर हो जाती है, बस थोड़े ही दिन की बात है। बहानों की कमी नहीं है तुम्हारे पास, रोज एक नया बहाना। नहीं नहीं माँ जी, मैं बहाना नहीं बना रही। चुप, जबान लड़ाती है मेरे साथ। चल जाकर अपना काम कर, और कल से लेट आई तो तेरी पगार में से पैसे काट लिए जाएंगे। क्या माँ, क्यों इस बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो? ये तो बेचारी वक्त की मारी है, जैसे तैसे अपने बच्चे पाल रही है। तू नहीं जानती इन छोटे लोगों को, ये इसी तरह रोना धोना करके मालिक को बेवकूफ बनाते हैं। सुनीता की मालकिन बहुत ही अच्छे दिल की महिला थी। वह उसकी हर प्रकार से मदद भी कर देती थी, पर उनकी माँ को ना जाने सुनीता से क्या चिढ़ हो गई थी कि वो उसे नौकरी से ही निकाल देना चाहती थी। इसके लिए वह आए दिन कुछ ना कुछ सुनीता को रोकती टोकती रहती थी, पर सुनीता गरीब थी, इसीलिए वह चुपचाप सब कुछ सह लेती थी। बस एक दिन की बात है, मालकिन की माँ के कुछ पैसे चोरी हो गए और वह सब नौकरों को बुलाकर डांट रही थी। तभी सुनीता भी वहाँ आ जाती है। सच सच बताओ, तुम में से किसने चोरी की है, वरना तुमसे अब पुलिस ही पूछेगी। पुलिस का नाम सुनकर सब नौकर डर गए और जिन 2 नौकरों ने चोरी की थी, उन्होंने सुनीता पर ही इल्जाम लगाने की सोची। नहीं मालकिन, हमें कुछ नहीं पता। हम में से कोई तो आपके कमरे में भी नहीं जाता, सिर्फ ये सुनीता ही जाती है साफ सफाई का काम करने। हाँ, मैंने भी कल इसे आपके कमरे में से छुपकर कुछ ले जाते हुए देखा था। नहीं नहीं भैया, ये आप दोनों क्या कह रहे हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? तू चुप रह, मेरी बेटी ने तुझे कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। जब ये दोनों कह रहे हैं तो चोरी तूने ही की है। नहीं नहीं माँ, दोनों को कोई गलतफहमी हो गई है। सुनीता ऐसा नहीं कर सकती। वह गरीब जरूर है, पर चोरी जैसा काम वो नहीं कर सकती। मैं तो पहले भी कई बार पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर छोड़कर बाहर चली जाती हूँ, तब भी कभी कोई छोटी सी चीज भी इधर से उधर तक नहीं होती। देख बेटी, तुम्हें नहीं पता, ऐसे लोगों का पहले तो मालिक का विश्वास जीत लेते हैं और फिर हाथ साफ करते हैं। सोच लो,
या तो इस घर में इस सुनीता को रखो या मुझे। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मेरा घर इसी के सहारे चलता है। मुझे गरीब पर दया कीजिए। सुनीता बहुत रोई। उसने बहुत मिन्नतें भी की, पर मालकिन की माँ को उस पर कोई दया नहीं आई। सुनीता की मालकिन ने भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो थी कि सुनीता को घर से निकालने पर ही अड़ी हुई थी। इसी तरह सुनीता को नौकरी से निकाल दिया गया। सुनीता बेचारी अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी, बच्चों को कैसे पालेगी, यही सोचती हुई वह शहर से दूर नदी की तरफ चल पड़ी। नदी किनारे बैठकर वह रोने लगी। हे ईश्वर, अब तुम ही कोई रास्ता बताओ कि मैं अपने बच्चों को कैसे पालूं। अभी सुनीता यह सब कह ही रही थी कि तभी उसे पानी में एक बहती हुई बोतल दिखाई देती है। वह देखने में बहुत सुंदर थी और वह पानी में बहकर सुनीता की तरफ ही आ रही थी। अरे, यह बोतल तो बहुत सुंदर है। मैंने आज तक ऐसी बोतल नहीं देखी। इसे घर ले चलती हूँ। बच्चे भी देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। सुनीता बोतल लेकर जैसे ही घर पहुंची तो दोनों बच्चे उसका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। माँ, आप आ गई। आज मैंने आपको पिज्जा लाने को कहा था, आप लाई हो ना? मुझे और रितु को बहुत भूख लगी है। पर सुनीता उन्हें मना नहीं कर पाई कि उसके पास कुछ नहीं है। तभी राहुल ने सुनीता का बैग खोला तो उसमें से एक पिज्जा निकला। यह देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए और सुनीता उतनी ही हैरान। माँ, कल हमें अपने स्कूल की फीस जमा करानी है। मैम ने कहा है कि कल लास्ट दिन है। कोई नहीं बेटा, मैं कल ही तुम्हें फीस के पैसे दे दूंगी। अब तुम दोनों सो जाओ। देर रात तक सुनीता यही सोचती रही कि कल बच्चों को फीस कहाँ से देगी। अब तो उसकी नौकरी भी चली गई है। अगले दिन सुबह स्कूल जाने से पहले सुनीता ने बच्चों को स्कूल फीस देने के लिए जैसे ही पर्स खोला तो उसमें उसके रखे पैसों से ज्यादा पैसे थे। यह देखकर वह एक बार फिर से हैरान हो गई। ये कैसे चमत्कार हो रहे हैं मेरे साथ। पहले अपने आप पिज्जा आ गया, फिर फीस के पैसे भी। हे भगवान, ये सब आप कर रहे हैं तो मेरे लिए एक नौकरी भी ढूंढ दीजिए जो मेरा और मेरे बच्चों का सहारा बने। अभी सुनीता ने इतना कहा ही था कि उनके पड़ोस में रहने वाली एक महिला उसके पास आती है। सुनीता, तुमने नौकरी के लिए कहा था ना मुझसे? हाँ हाँ बहन, कोई काम हो तो बताओ। मैं जिस कपड़े की फैक्ट्री में काम करती हूँ वहाँ कुछ और कारीगरों की जरूरत है जो सिलाई का काम जानते हो। सो मैंने मालिक को तुम्हारा नाम लिखवा दिया। तुमने कल से ही काम पर आ जाना। 10,000 सैलरी मिलेगी तुम्हें। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी बहन। तुमने मेरी कितनी बड़ी मुसीबत दूर कर दी। नहीं सुनीता, तुम पड़ोसी हो मेरी, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। राजेश मेरे भाई जैसे ही थे। अब तुम ज्यादा मत सोचो, कल टाइम से आ जाना। अब सुनीता सोचने लगी कि नौकरानी का काम करने तो वह जैसी थी वैसे ही चली जाती थी, पर फैक्ट्री में जाने के लिए उसे कुछ अच्छे कपड़े भी लेने होंगे। वह कहाँ से आएंगे? इतना सोचते ही उसके सामने कुछ कपड़े भी आ गए। हे भगवान, क्या कोई भूत जिन तो नहीं आ गया मेरे घर में जो ये सब कर रहा है? नहीं सुनीता, ये मैं हूँ। मैं ही तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करती हूँ। मैं एक जादुई बोतल हूँ, तुम डरो मत। भला जादुई बोतल भी कभी होती है? इतना कहकर सुनीता ने वह बोतल खोल दी और उसमें से एक परी बाहर आ गई। धन्यवाद सुनीता, तुमने मुझे इस बोतल से आजाद कर दिया। एक जादूगर ने मुझे इस जादुई बोतल में कैद कर दिया था, पर तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा मन में कोई लालच नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी मेहनत पर ही विश्वास है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और हाँ, इस बोतल को हमेशा अपने साथ रखना। जब भी तुम्हें कुछ भी समस्या हो तो तुम इस बोतल के जरिए मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी। और इतना कहकर परी वहाँ से चली गई और अब सुनीता ने फिर से काम पर जाना शुरू कर दिया और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।